ये लिख सकते हैं, ठीक है। Okay, one angle of a quadrilateral is 108 degree and the remaining three angles are equal. Find the three equal angles. Easy है? सर बताएं? रुक जाओ यार, सबको बताने दो। तुम तो इतने जल्दी बता देते हो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सबको। तुम्हारी तो आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, बताओ। मैं बोलूं? जिसको बोलना है बोलो। Sushi. 84. Hello. Yes, 84. Yes, sir. Yes, hello. 84. 84. Hello, sir. Yes, sir. हाँ बोलो यार, हेलो हेलो कर लो। हाँ 84 होगा। Why 84? कैसे करेंगे? फास्टेस्ट मेथड बोलो, फास्टेस्ट मेथड, एनीवन? सर 360 Sir, 360 minus 108 divided by 3. Yes. 360 minus 108 Divided by 3. 252 by 3. 108 डिवाइडेड बाई 3, माइनस करके जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। Okay. The measures of two adjacent angles of a quadrilateral are 125 and 35 degree and the other two angles are equal. Find the measurement of each of the equal angles. हम्म 160, 360 में से 160 घटा 200, 100, 100। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ओके। Yes. 100. 13. Find the value of x in the adjacent figure. $110. 110. 110. ओके। 220, 310, 360। ओके, 110। क्लियर है सबका? Why? Because the sum of the exterior angle is 360. So add it. Yes, sir. Subtract it from 360, 110. Easy questions है सब। This question number 14. Find the measure of x. बोलो। 50. 50. How? How? बताओ भाई। We have to add all the angles and subtract from 360. All This the angles. angle is 90. But Also there is 90. 540 degree total. Why total 540? It's exterior angle. Oh. Oh. This is the confusion. Easy question में मिस्टेक हो ही जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है? कितना आ जाएगा? 50. 50 और 60? 50, sir. 60 degree, sir. 60 आएगा। 60 degree. 60. Sir, 60. नॉन वाइट। Answer came 60 degree, sir. यस यस यस। ये कितना हो जाएगा? 50 degree. 240. 50 degree यार. 0, No, sir. 60 degree came. 50, 50, 50, sir, is the answer. 50, 50. 310 is the sum of these angles. 310
and you have to add 50 to make it 360. Okay, 50 is the correct answer. Yes, sir. Okay, question number 15. Find the number of sides of a regular polygon whose exterior angles has measure 45 degree. Find the number of sides of a regular polygon whose exterior angles has measure of 45 degree. Huh? 9 4 the 36, 45 to the 90, 4 to the 8. यार इतना टाइम लगता है क्या? सौरभ बोलते क्यों नहीं सौरभ? सर ये किया हुआ क्वेश्चन है सर, कौन सा? 15th वाला। 15th वाला सब तो किया ही हुआ है। कोई बोल नहीं रहा है। अरे आ गया भाई सबका। 360 को डिवाइड कर दो भाई 45 से, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? 8 yes 8. Okay, question number 16. Determine the number of sides of polygon whose exterior and interior angles are in the ratio 1:5. चलो ये नया क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 1:5 में है, ठीक है? एक्सटीरियर छोटा है, इंटीरियर बड़ा है। 1:5। हाँ 5 तो है नहीं आंसर। 1:5 में उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स हैं। 12 sides. Sir, ये 12. 12. 12 3 is 36. Yes, sir, 12. 12 3 is 36. 12 3 is 30. एक्सटीरियर 30 हो गया तो इंटीरियर 3 5 is 15. 150 डिग्री। 150 यानी कि 12 माइनस क्या होता है एंगल का? टोटल एंगल का क्या होता है? -2 इंटू 180, यही है ना? n-2 इंटू 180, तो 10 इंटू 180 यानी कि 1800। ओके 12 5 is 60, 60 वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? Correct or wrong, sir? 12. राइट Okay. कैसे फाइंड किए? हाँ जी बताओ भाई, 12 वाले हो, हाउ यू फाइंड? अरे कोई बोल नहीं रहा। 720 divided by 60. 720 divided by 60. 720 डिवाइडेड बाय 60. क्यों? So 5 plus 1 6. हाँ Yes, sir, came the answer. आउटर 12. एंगल टोटल सम हो जाएगा 360 और इनर का हो जाएगा 360. 360 plus 360 720. क्यों? वो सिंगल का थोड़ी दिया है, वो सम का दिया है ना, रेशियो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो। सिंगल का है भाई। सर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। यस एंगल्स है, एंगल्स का रेशियो 1:5 है। सिंगल का नहीं दिया, पूरे जोड़ के अंदर और बाहर। अरे भैया जब जोड़ के होगा या सिंगल का हो तो बात एक ही है ना, बात तो एक ही है। अगर एक एंगल सिंगल एंगल 1:2 है तो उसका रेगुलर है तो डबल कर दो, इसमें भी 2 कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो क्या रहेगा? ये भी तो 2:4 हो जाएगा। अनुपात तो सेम ही रहेगा, चाहे वो सम कर लो या सिंगल कर लो, सेम ही रहेगा ना, रेशियो तो सेम ही रहेगा। चलो अगर सम का भी बोल रहा है तो 720 क्यों होता है? कैसे पता कि सम 720 होगा इंटीरियर एंगल का? गलती से आया आंसर। वही तो मैं बोला, इतनी जल्दी कैसे आ गया आंसर? गलती से। 1 + 1 3 कैसे आया? 1 + 1 3 कैसे आया पीयूष? सैफ
सैफ 1 + 1 3 कैसे आया? कोई बताएगा 1 + 1 3 कैसे आया? गलती से। गलती से। वेरी गुड। गलती से, सही है, सही है, गलती से आया सर। सही है सर, करेक्ट आंसर, करेक्ट। गलती से आया सर, गलती से आया। सुन लिया, सुन लिया। मेरी भी आवाज नहीं जा रही क्या तुम लोगों को? नहीं आ रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है। हमको तो सुनाई दिया, अब इतने देर से बोल रहे हैं, अभी सुनाई दिया। देर से ही सुनाई दिया हमको। ठीक है, तो ये आंसर भी गलती से ही आया 12। कैसे करेंगे? चेक तो मैंने कर लिया, करेंगे कैसे? फाइंड कैसे करेंगे? 12 कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? टोटल एंगल का क्या फॉर्मूला है? n-2 into 180. n-2 into 180 n-2 into 180 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, 5n 5n 5x 5x x यहाँ पे रेशियो लिया मैंने, रेशियो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का है x और ये हो जाएगा 5x इंटीरियर एंगल का एंगल, टोटल इंटू n इंटू 5x। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? अगर 5x सिंगल एंगल है तो कितना हो जाएगा? ये कैसे निकालेंगे? देखो, या तो देखो एक बताता हूँ मैं कैसे निकालना है, और अगर वो नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आंसर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले कौन सा बताएं? पहले बेसिक बता बिना दीजिए। आंसर वाला, बिना आंसर देखे वाला। ठीक है, देखो क्या है फॉर्मूला हमारा? n-2 into 180. हाँ, n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर n ही आपको पता करना है। ठीक है, इंटू 180 इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 5x into x। हाँ, इसको हमने रेशियो में होता है तो हम ये x तो हो गया एक्सटीरियर और 5x हो गया आपका इंटीरियर एंगल, सिंगल एंगल। ओके, तो अभी यहाँ पे टोटल एंगल आने वाला है, तो टोटल एंगल विल बी 5x द इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ओके, ठीक है। अब x वाला देख लेते हैं, x वाला क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? n इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? n इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एनीवन? nx 5 n इंटू एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल को सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 360 यस, इट विल ऑलवेज it will always be 360। so what is n? x निकाल लो यहाँ से या n निकाल लो, कोई भी एक चीज निकाल लो, पता चल जाएगा। अभी हमने अपने को n डायरेक्ट फाइंड करना है तो x फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, n फाइंड करना है तो हम x की जगह पे n पुट कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी x इज इक्वल टू 360 अपॉन n। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या आ गया? x की जगह पे हम यहाँ पे 360 अपॉन n रख देते, तो यहाँ पे रख इसी में रखना है। ठीक है, तो अभी देखो n-2 तो है ही, वो तो रहेगा ही, n फाइंड ही करना है अपने को। 180 रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 360 बाई n। ओके, एंड 1 n इज हियर, सो n विल कट बाई n। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस नो है। ओके, n-2 इज इक्वल टू व्हाट? 5 into 360 divided by 18, so 18 to the 36, that is 20। ये कितना आ रहा है भाई? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ओके, ये 18 नहीं है, ये 180 है। ठीक है, ओके, सो ओनली 2।
5 2s are 10. 180 2s are 360. Clear? So n is equal to what? 5 2s are 10 plus 2. That is equal 12. to 12. ठीक है? So this is little bit lengthy. ठीक है ना? सर ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 6 चारों ऑप्शन में 6 किससे डिविजिबल है तो 12 से। वो भी है, शॉर्टकट तो बात का है, पहले ये मेथड तो भी तो पता होना चाहिए। शॉर्टकट धोखा दे देता है। अगर बंदे ने सेम दे दिया तो 60 का अगर दे देगा 12 18 6। तब क्या करोगे? भगवान भरोसे। ठीक है ना? शॉर्ट जो हमने अभी बताया, शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे 12 है, ठीक है, अगर 12 माना तो 360 डिवाइडेड बाई 12, सो इट विल बी 12 3 36, सो 30, सो एक्सटीरियर एंगल विल बी 30। अगर ये 30 होगा तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 150। 150। ओके, तब 150 अगर होगा तो 12 इंटू 150 क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, 12 इंटू 150 1800। क्लियर है? 12 into 150 1800. Now you have to check by the formula 12 minus 2 into 180. 12 minus 2 means 10. 10 into 180 1800. So same it's coming same 1800. That means it is correct. We will check the other one. Suppose this is not correct. So this is your, if your luck is good, you will get the answer in first option. If you are bad luck, then you have to check all 4. Means at least you have to check 3. Okay, we will check this 8. So 360 divided by 8, it will be 8 4 the 32. इससे तो होगा ही नहीं लगता। 8 9 8 5 8 6 नहीं होगा, डिवाइड ही नहीं होगा। 8 4 the 32 45। 8 से 45 कट जाएगा। 8 6 48, 8 5 40, कहाँ होगा? पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ? 360 है, सॉरी 365 मैंने लिख दिया, 360 है ये। 360 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 the कितना आ गया? 8 4 the 32, 8 5 the 40, 45। 45। ठीक है, 45 into 5 क्या आ जाएगा? 5 5 the 25, 2 5 4 the 20, 225। 5 5 25, 2 5 20, 225। अब 225 into 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 to the 16 plus 4 20 कैरी 2, 8 to the 16 plus 2 18, 1800। ठीक है, बट ये 1800 आ रहा है। 1800 क्या फॉर्मूले से आएगा? इफ देयर इज n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो किससे आ रहा है? 8 minus 2 is 6, and if you multiply 6 into 180, it will be 0, 8 6 is 48, carry 4, 8 from the 8, 1280. This is not equal to 1800. Okay, that means, okay, this is not the correct answer. सर ये शॉर्ट ट्रिक हमको समझ में नहीं आया। शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? तो एक बार फिर से समझाइए तो जरा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। किसको समझ में नहीं आया? देखो, दो चीज है ना। फर्स्ट वी विल चेक बाय द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वी विल चेक बाय द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, देन अदर मेथड इज टू चेक बाय द फॉर्मूला। ठीक है, सपोज दिस इज द नंबर ऑफ साइड्स। सपोज अगर हमने सोचा इफ सपोज 10 इज द करेक्ट आंसर, then the number of side is 10. If number of side is 10, the exterior angle, total exterior angle is 360. It is fixed. It is fixed. You have to divide by 10. So exterior angle, how much you will get exterior angle? 36. 36. And it is saying that the interior angle is 5 times the exterior angle. Then you have to multiply it by 5 to get the interior angle. Okay? So interior angle will be 5 6 are 30, carry 3, 5 3 are 15 plus 3, 18. Yes, 5 is 30,
Carry 3, 5 to 15 plus 3, 18. 180 degree is your interior angle. Okay? And Yes, sir. and what? Interior angle? N minus 2. Yeah, no. Interior angle is 180 degree. And how many angles are there? 10. So it will be 18. Total interior angle is 1800 degree. Total. This is total from the condition of the question. Okay? But from the formula of the total angle, what is the formula? Formula is n minus minus 2. 2 multiplied by 180. So what will happen? 10 minus 2, it is 8 and 18, 180. So 18 8s are 64. No. 144. करेक्ट है 144 और ये 0 1440 आ रहा है फॉर्मूला के हिसाब से। अगर 10 साइड्स हैं तो 1440 डिग्री आ रहा है, और अगर हमारा रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1800 आ रहा है। तो क्या ये सही है? नंबर ऑफ साइड इज No, नॉट sir. करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक। और चेक करने की बात ही नहीं है, तुम यहाँ से देखोगे ना, जब ये तुमको आ जाएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम आराम से फाइंड कर सकते हो कि कितना ये फिक्स है। 10 में से कितने में से 2 माइनस करोगे कि 1800 आ जाएगा? 12 में से 2 माइनस करोगे, ठीक Yes, है? sir. ये जब आ जाएगा ना तुम्हारा, ये सब में सेम आएगा, ठीक है? दिस कंडीशन Yes, sir. यू विल गेट दिस कंडीशन 1800, ओके? देन यू Yes, चेक, sir. ठीक है? 1800 जब अपने को मिल गया तो फिर चेक करना बहुत इजी है। Yes, sir. क्यों 1800 क्यों इजी है? क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है, n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1800 आना चाहिए, ओके? तो n इज इक्वल टू Yes. क्या होना चाहिए? 12 ही आना चाहिए, तभी तो माइनस करोगे, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ से एक नया एक मेथड मिल भी गया। चलो फिर से एक बार इसको मेथड, अब डायरेक्ट मेथड में ही आ जाते हैं, नो नीड टू चेक द आंसर्स, डायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं, शॉर्ट मेथड। व्हाट विल बी द मेथड? फर्स्ट यू फाइंड द टोटल एंगल बाय दिस मेथड, ओके? विच मेथड? एक्सटीरियर एंगल से आप, एक्सटीरियर एंगल के मेथड से आप एक्सटीरियर एंगल पता कर लोगे, ठीक है? किसी को भी मान के चलो, किसी को भी एक को मान के चलो तो आपका 1800 आ जाएगा। टोटल एंगल यू विल गेट 1800 इन एनी केस, इन एनी केस यू विल गेट 1800 एज अ टोटल एंगल। अब 1800 टोटल एंगल के लिए क्या चाहिए? 12 से ही आ सकता है 1800, ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं आता है तो एक और एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है? सपोज नहीं, सपोज हाँ, सपोज दिस इज 1:2, देन सपोज दिस इज 1:2, देन हाउ मेनी साइड्स आर देयर? चेक कर लो क्या हो जाएगा। सपोज यहीं से चेक कर लो, 10 ही ले लो, ठीक है? 12 ज्यादा आसान है 12 लेना, 12 लेके कर लो तो क्या हो जाएगा? 720. 720. 720. No, I'm asking what is the number of sides? 72. 72. ऐसे कर लो ना, n minus 2 into 180 is equal to 720, ओके? So इससे कट कर दो, 9 8 to the 72 80 and 9 to the 20, 0 से 0 करके 2 4 the 8, यहाँ 4 आ गया, ठीक है? n minus 2 is equal to 4, so n is equal to 6। सही है नहीं है? ये 720 टोटल एंगल आया है क्या पक्का? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 720 आया है क्या? Yes, sir. 7. अभी चेक कर लो ना, n is equal to 6 करेक्ट है क्या? n is equal to 6 करेक्ट है क्या? 6 से डिवाइड करोगे, 6 6 36, 60 डिग्री हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, 120 हो गया तुम्हारा इंटीरियर एंगल, इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 720 हो गया टोटल एंगल। करेक्ट है? करेक्ट है ना? नहीं समझ में आ रहा? Yes. दो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। किसको नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलो। सूरज को, सूरज समझ नहीं आ रहा है? सर सुशील को नहीं आ रहा है, सुशील को नहीं आ रहा है, वो लेट ज्वाइन किया है। सुशील ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए नहीं आ रहा है, ओके? सर मैं करूँ एक्सप्लेन? हाँ? मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? करो। सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, एक्सटीरियर फाइंड करना है, एक्सटीरियर फाइंड तो करना फिर रेशियो से फाइंड कर सकते हैं हम।
एक्सटीरियर तो 1 है, तो फिर 360 होगा हमेशा। एक्सटीरियर हमेशा एंगल्स जो होते 360 हैं, होता एक्सटीरियर है एंगल्स का ना। सम 360 डिग्री होता ही होता है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, तो 360 into 5, हम्म 360 into 5 आ गया। 360 इंटू 5, ठीक है, चलो बहुत सही, हेलो बहुत सही, ठीक है। 5 6 सर। हाँ 5 360 इंटू 5 क्यों, अच्छा इसका वो है 5 टाइम्स है, ठीक है। 5 6 30 का 0, अच्छा ओके। 18 5 3 15 1800, चलो ये सबसे सही है। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, वेरी गुड। चलो सूरज का सब लोग थैंक यू बोलो भाई सूरज को। इजीएस्ट मेथड 360 का 5 टाइम्स कर दो, टोटल आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, n-2, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 180 से, एंड दैट विल बी इक्वल टू n-2, ठीक है। अब तो हो गया शॉर्ट, अब तो हो गया, अब इससे शॉर्ट क्या चाहिए, अब इससे शॉर्ट Yes, क्या sir. चाहिए, एकदम फिर इस पे कोई Understood. क्वेश्चन दीजिए ना बनाने को। शॉर्टेस्ट हो गया। चलो ना 1:4 पे कर लो ना, 1:3 का 1:2 का कर लिया, अभी 1:3 कर लो, ठीक है, 1:3 कर लो। सुशील समझ में आया क्या, सुशील? Yes, sir. Understood. यस, क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:3। अब तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स होंगे, देन 360 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 3, ओके। सो 0 3 6 18 का 8 कैरी 1 1080, 1080 1080. डिवाइडेड बाय 180, ओके। 8 हो जाएगा सर आंसर, हाँ बताओ। 8 होगा, 6 8 जा 48, आंसर 8 हो जाएगा। यस, n-2 इज इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 8। चलो बहुत, सूरज ने बहुत ही शॉर्ट बता दिया, चलो मेरा दिमाग उधर गया नहीं था, चलो वेरी गुड। थैंक यू सूरज। चलो ऐसे ही होता है, डिस्कस करने से यही होता है, ठीक है, वेरी गुड। चलो 17, what is the measure of each interior angle of a regular hexagon? 120 is the answer, sir. 120 degrees. Interior angle, hmm? 60 60, टोटल कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4, 18 इंटू 4, 180 इंटू 4 सॉरी डिवाइडेड बाई 6, 6 3 is 18, 3 4 is 12, 120, ठीक है। यस सर हाँ। चलो क्लियर है, यस सर। ओके। नाउ 18, the interior angle of a regular polygon is 156 degree. Find the number of sides of the polygon. Number of sides, There are 15 sides. hmm? There are 15 sides. 15 sides. Yes, sir. The interior angle of a regular polygon is 156 degree. Find the number of sides of the polygon. कैसे? n-2 into 180 is equals to 156n. n-2 into 180 Is equals to 156n. 156n. Sir, 180n minus 360 is equals to 156n. Yes. So how much? That? Sir, minus 360 is equals to minus 24n. नहीं, इसमें से माइनस कर दो ना सीधा, 180n है या 156 है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो इसको उधर ले जाके। 56 80 में से 56 कटा लो, 180 माइनस 156 कितना हो जाएगा, 4 24,
For 24, n is equal to 360. 360. So n is equal to 360 divided by 24. Okay. So 32, 15. Clear है? Yes, sir. किसको क्लियर नहीं हुआ? Yes, 19. How many sides has a regular polygon? Each interior angle of which is 108. ये तो 5 है, ये तो याद ही होगा. पेंटागन तक तो याद ही है. क्या हुआ? 60 है तो 90 है तो 108 है तो यहाँ तक तो याद रहना ही चाहिए. टाइम बचेगा. ठीक है. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 3, 4, 5. 6 का कितना हो जाएगा? 120. 120. सर 19 का C5. अब बता रहा. लेट हो गया. 108 याद ही रहना चाहिए. उसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं अभी. 60 है तो ट्रायंगल, 90 है तो क्वाड्रेट्रल, 108 है तो पेंटागन, 120 है तो हेक्सागन. ठीक है. कभी कभी आ जाता है सीधा सीधा तो मार के निकल जाने का. याद है तो, वरना फिर टाइम बेकार का टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. तो 6-7 तक तो याद रखने का है. ठीक है. क्लास 6 वालों को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए. क्लास 6 में भी कभी कभी पूछ देते हैं. Yes, 20. The exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. 1:3. आ गया. याद है? याद है ये क्वेश्चन? Yes, sir. सही है ना आंसर? यार कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या बात है? हेलो. Yes, sir. आवाज आ रही है. क्यों सब इतनी शांति क्यों है भाई? या तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. सर 21 समझ में नहीं है. 21 पे गए कहाँ? अभी तो 20 पे ही है हम लोग. 20 सर 20. 20 समझ नहीं आया? Exterior angle of a regular polygon is 1/3. 1/3 of its interior angle. Interior angle का 1/3 है. That means the ratio is 1:3. ठीक है. Interior अगर 1 है तो exterior 1/3 है. ठीक है. ऐसा रेशियो है. तो इसको सीधा सीधा करने के लिए क्या करते हैं? 1:3 क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. तो this is 1:3 and we have solved for 1:3 here. Here we have solved for 1:3. Okay. क्लियर? 1:3 के लिए 8 साइड आते हैं, 8 साइड्स आते हैं. ठीक है. फिर से बताऊं कैसे आते हैं? नहीं सर, हम बता दें. सर क्लियर.